सारा प्रणाम। सारा से जुड़े हुए हमारे तमाम निवेशकर्तागण और सारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी मैं इस प्रकार के टाइटल को लेकर आपके बीच आता हूँ तो लोग अक्सर इस बात को कहते हैं कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई काम धंधा नहीं है। इसी प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं। एक सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो मैं आपकी सभी तर्कों से सहमत हो जाऊंगा। अगर हमको सहारा इंडिया परिवार के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर हमको सरकार के द्वारा दिए गए विकल्पों के ऊपर विश्वास नहीं है, तो शायद हम आज इतने लंबे पीरियड को भी नहीं काट पाते और निश्चित रूप से धराशायी हो गए होते। सहारा इंडिया परिवार के ऊपर विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है तो दृढ़ विश्वास है और उसी विश्वास के बल पर आज का सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए तैयार होने का एक आह्वान दे रहे हैं और इस विश्वास को आंच नहीं आएगी, इस बात का भी पूरा विश्वास है। आप कहेंगे कि पता नहीं किस आधार पर इस बात को कहा जा रहा है। झारखंड के तमाम लोग जो भुगतान के लिए लालायत थे, उन्होंने तमाम चंदाखोरों को अपने जमा पूंजी के अतिरिक्त बहुत सारा धन दिया। उन्होंने भी कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट जाकर झारखंड के मुख्यमंत्री से बैठकर बातचीत कर चाहे वो डीआईजी के माध्यम से कुछ कार्रवाइयों को कराकर, अगर इतनी सारी कार्रवाई करने के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को उनके माध्यम से 1 रुपये का भी अगर भुगतान हो गया हो तो आप जो कहें वो मान लें। इसी को मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि भुगतान केवल और केवल सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय के माध्यम से ही हो सकता है। पोर्टल के माध्यम से आंशिक रूप से सांत्वना जरूर मिल सकता है, लेकिन समस्या का समाधान वहीं से होगा जहां से ये समस्या पैदा हुआ है। और इस बात को इतने भारी भरकम तरीके से मैं इस वजह से और कहता हूं कि सहारा का मुख्यालय सरकार के बताए गए, सुप्रीम कोर्ट के बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए पोर्टल पर भी काम कर रहा है और भी तमाम कानूनी कार्रवाइयों को पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी सारी बातों को लगातार रखता रहा है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई होना शेष है और जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहारा को अपराधी घोषित कर नहीं दिया जाता, तब तक किसी भी कीमत पर कोई भी ताकत हमको सहारा इंडिया परिवार के विरुद्ध खिलाफ नहीं कर सकता और नहीं हमारे विश्वास को तोड़ा जा सकता है। हमारा विश्वास सहारा इंडिया परिवार के उन मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है जो माननीय सारा श्री जी के द्वारा पिछले 48 वर्षों से संस्था को बरगद के जैसे मजबूती प्रदान करने में सहयोगी साबित हुए हैं, वो सिद्धांत हैं और वही सिद्धांत आज भी हमारे रग रग में दौड़ते हैं। इसी वजह से किसी भी परिस्थिति में आपको ये लगता है कि सहारा इंडिया परिवार ने गलत किया, हाँ हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन बावजूद इसके उसके हाथ पैर बंधे होने के बाद भी सहारा इंडिया परिवार इस बात को लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है कि हम सहारा इंडिया परिवार के जितने भी निवेशक साथी हैं उन सबका भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, ऐसा क्या विश्वास जो क्षण भर में टूट जाए, ऐसा क्या विश्वास जो 4 लोगों के नेगेटिविटी के माध्यम से दिए गए
कमेंटों से टूट जाए तो वो विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास तो वो चीज है जो हर परिस्थिति में दृढ़ रहे, और उसी विश्वास के बल पर आज हम भी आपके समक्ष दृढ़ता से इस बात को कहते हैं कि सारण्य परिवार का एक एक निवेशक साथी का भुगतान जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सभी साथीगण एक आह्वान पर 1 लाख 2 लाख लोग एक जगह पर एकत्रित होने का दम रखते हैं, लेकिन अनुशासित होने की वजह से, सारण्य परिवार के दिशा निर्देश की वजह से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निवेशक अपने भुगतान के लिए, जरूरतमंद अपने भुगतान के लिए, लेकिन सारण्य परिवार का कार्यकर्ता अपने जीवन के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ताकत इस देश में कोई और नहीं है। इसलिए हम सबकी ये बाध्यता है, हम सबका ये समर्पण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का इंतजार करें जिनसे हम सबको राहत मिलने वाला है। साथियों, भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो कंधे पर हाथ रख दे, जो आपको मंजिल की तरफ धीमे धीमे करके लेके चला जाए, ऐसे बिरले होते हैं। और निश्चित रूप से आपके इंतजार की इंतहा है, आपके जो तकलीफें हैं वो भी सीमा पार कर चुका है, लेकिन फिर भी हम सबको इंतजार करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का जिनसे हम सबकी तकलीफें, हम सबका इंतजार खत्म होगा, और होगा जरूर। इसी दृढ़ विश्वास के बलबूते पर आज तक हम आपके समक्ष अपनी बातों को रखते चले आ रहे हैं। हजारों लोग वीडियो का इंतजार करते हैं और इस बात का उम्मीद करते हैं कि यथार्थ पर हमको संबल मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, धैर्य मिलेगा, और जब भुगतान का बात आएगा तो सबसे पहले सूचना भी यथार्थ पर मिलेगा। और इसमें अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं ऐसे लोगों को कंडम करता हूं, क्योंकि अगर करना नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारण्य परिवार खड़ा नहीं हो पाता। आज भी अगर किसी का इंतजार हो रहा है, आज भी तमाम लीगल प्रॉब्लम को फेस करते हुए संस्था उनका जवाब देती है, तो वो निश्चित रूप से सारण्य परिवार ही है। कोई भूत प्रेत आकर लीगल का जवाब नहीं देते, चाहे वो झारखंड में हुई एफआईआर को लेकर बात हो, उसका भी सारण्य परिवार ने संज्ञान लिया। इसके अलावा और भी तमाम लीगल प्रॉब्लम है, उसको भी सारण्य परिवार जवाब देता रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जहां पर जो मामला लंबित है उसको लेकर अगर कहीं पर भी कोई भी बात होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जाकर किया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में पता चलता है, उन सारी कार्रवाइयों का परिणाम 0 हो जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे हमेशा से इस बात को हाथ जोड़कर आग्रह करता रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कृपया थोड़े से समय के लिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोग इंतजार करें, और पूरे धैर्य के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ और पूरी हिम्मत के साथ। धन्यवाद। आज की छोटी सी बैठक के लिए आप सभी को सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो
वो क्या कहते हैं, सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा। एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है। एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।